नमस्कार दोस्तों, देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ, साझेदारी। साझेदारी होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई नया काम या कोई काम करते हैं तो उसे कहा जाता है साझेदारी। यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करें या कोई काम करें तो उसको हम कहते हैं साझेदारी। साझेदारी में पूंजी और समय, पूंजी और समय बराबर होता है लाभ। मतलब पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता रहेगा। पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वो लाभ के क्या होगा? बराबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे ये राम है और ये श्याम है। राम और श्याम मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ये 5,000 रुपये लगाते हैं, ये 6,000 रुपये लगाते हैं और इनका जो समय है ये 1 साल के लिए लगाते हैं और ये भी 1 साल के लिए लगाते हैं। तो ये 2 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे और इनका मल्टी पूंजी और समय को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? लाभ। 5 इक्के 5 और 6 इक्के 6। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब समय सेम होगा, जब टाइम सेम होता है तो जो पूंजी का जो रेशियो होता है वही रेशियो लाभ का भी होता है। जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो जो रेशियो पूंजी का होता है, वही रेशियो लाभ का भी होता है, जैसे यहाँ दिया गया था कि राम 5,000 रुपये का पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया और श्याम 6,000 रुपये का, और दोनों का टाइम क्या दिया गया है? सेम, 1 साल दिया गया है। तो इनका जो लाभ का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। और पूंजी का रेशियो क्या दिया गया है? वो भी 5:6। यानी जब समय बराबर होगा तो जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो किसका होता है? लाभ का होता है। जैसे हम लिख दें पूंजी गुणे समय बराबर होता है लाभ। पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। अगर यहाँ से हम समय निकालना चाहें, इसमें 3 ही सूत्र है। दूसरा है, अगर यहाँ से हम पूंजी निकालना चाहेंगे तो पूंजी निकालने के लिए लाभ को समय से क्या करना पड़ेगा? भाग। लाभ को समय से। और अगर समय निकालना होगा तो लाभ को पूंजी से क्या करेंगे? भाग। यानी इसको हम लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। और इसको हम लिख सकते हैं अगर टाइम निकालना होगा तो प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट को ही भाग करना है, चाहे पूंजी निकालना हो चाहे समय निकालना हो। हमेशा लाभ, पूंजी निकालना होगा तो लाभ को समय से भाग, अगर समय निकालना होगा तो लाभ को पूंजी से भाग। इसी सूत्र पे ये पूरा पार्ट क्या है? डिपेंड है। अब हम इसके आगे कुछ सवाल समझाएंगे। लिखा है ए और बी ने क्रमशः 3,000 और 3,000, 30,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए और बी ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तो 1 वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? ये ए है और ये बी है। इनकी पूंजी कितनी लगी है? ए ने 30,000 रुपये लगाया है और बी ने 45,000 रुपये लगाया है और इनका जो टाइम है वो दिया गया है 1। तब इसका जब प्रॉफिट निकालेंगे, जब इसका लाभ का अनुपात निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो इसमें काट दीजिए। 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 2
पूंजी और समय को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लाभ। इन 2 इक्के 2 और 3 इक्के 3, ये क्या आ गया? ए और बी के लाभों का अनुपात आ गया। यानी पूंजी को समय से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। लिखा है ए बी सी क्रमशः 2500 रुपये, 1500 रुपये और 1000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तो 3 वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो पूंजी को समय से अगर हम गुणा करेंगे तब हमें क्या पता हो जाता है? लाभ। यानी ये ए है और ये बी और ये सी, ये इनकी दी गई है पूंजी। ए 2500 रुपये पूंजी लगाया है, बी 1500 रुपये का पूंजी लगाया है और सी 1000 रुपया। और इनका टाइम कितना दिया गया है? समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है सबका 3 वर्ष, इसका भी 3, तीनों का 3 ही वर्ष। ये 3, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 5 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अगर ये कटने लायक और अगर ये आपस में कटते हो तो सबको हम काट के इसको थोड़ा सरल बना देते हैं। ये 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के। जब इनके हम लाभों का जब अनुपात निकालेंगे तो पूंजी और समय दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा। क्योंकि पूंजी और समय को जब गुणा किया जाता है तो लाभ पता होता है। 5 इक्के 5 और 3 इक्के 3 और 2 इक्के 2, इनके लाभों का जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 5:3:2। राम श्याम मोहन ने 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक और सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही तो अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? ये 3 लोग दिए हैं, राम दिए हैं, राम है, श्याम और मोहन। इनकी जो पूंजी है, राम 20,000 रुपये लगाए हैं, श्याम 25,000 और मोहन 30,000। और इनका जो टाइम दिया है, ये ए की पूंजी 3 साल तक लगी है, बी की पूंजी 2 साल तक लगी है और सी की पूंजी 1 साल तक लगी है। पहले इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर देंगे। 5 20, 5 25 और 5 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा? लाभ का अनुपात पता हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10 और 6 के 6, ये इसका क्या हो गया? उत्तर। चाहे इसको और थोड़ा काट के इसको हम छोटा कर सकते हैं। 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 6:5:3 लिखा है। ए बी सी ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 रुपये, 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि इस लाभ में बी को कितना लाभ हुआ होगा। ये ए है, बी और ये सी। पहले हम इसकी लिखते हैं पूंजी। ए ने आई से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश या पूंजी। ये ए 15,000 रुपये लगाया है, बी 18,000 रुपये लगाया है और सी 21,000 रुपये लगाया है। तो पहले इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, अगर करने लायक रहेगा तब। 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सते 21। यानी इसका मतलब ये 5 पूंजी लगाया है, ये 6 और ये 7 और टाइम सबका सेम है 1 वर्ष। और इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो निकल के क्या आएगा? प्रॉफिट। यानी पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो लाभ पता होता है। 5 इक्के 5 और 6 इक्के 6 और 7 इक्के 7, ये जो आया ये लाभ का अनुपात आया है। इसके हिसाब से 5 6 11 7 18, इसके हिसाब से कुल लाभ कितना हो रहा है?
18 का। इसके हिसाब से कुल 18 का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि एक वर्ष में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ है। यानी अनुपात के हिसाब से इसके हिसाब से 18 का लाभ हुआ है और प्रश्न के हिसाब से 90,000 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब 18 यूनिट का मान 90,000 के क्या है बराबर 18 के 18 पंचे 90। एक यूनिट का मान कितना आ गया 5,000। एक यूनिट का मान अगर 5,000 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी को कितने रुपए का लाभ होगा। तो बी का लाभ कितना दिया गया है 6। अगर एक यूनिट का मान 5,000 है तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए 6 पंचे 30,000 रुपए क्या होगा बी को लाभ होगा। अगर पूछता कि ए को कितना लाभ हुआ है तो 5 यूनिट का मान निकाल देते। अगर पूछता कि सी को कितना लाभ हुआ है तो 7 यूनिट का मान निकाल देते। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि बी को कितने रुपए का लाभ होगा। तो बी का कितना दिया कितना है 6 यूनिट। एक यूनिट का मान 5,000 है तो 6 यूनिट का मान 6 पंचे 30,000 होगा। इसका मतलब कि बी को 30,000 रुपए का क्या होगा लाभ होगा। अगला प्रश्न है रीता, सीता, गीता ने क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 14,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 2 वर्ष के अंत में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि लाभ के रूप में गीता को कितने रुपए मिलेंगे। यानी ये रीता दिया गया है, रीता है, सीता है और गीता। इन ये जो पूंजी जो लगा रही हैं, रीता 10,000 रुपए लगा रही हैं, सीता 12,000 रुपए लगा रही हैं और गीता 14,000 रुपए। क्रमशः का मतलब होता है बारी बारी से। ये रीता का है, ये सीता का है और ये गीता का। रीता 10,000 रुपए लगा रही हैं, सीता 12,000 रुपए लगा रही हैं और गीता 14,000 रुपए। पहले इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, नहीं काटेंगे तो गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसको काट के हम छोटा बना देंगे। 2 पंचे 10 और 2 छक 12 और 2 सते 14 और टाइम कितना है, टाइम सबका 2-2 साल। जब सबका टाइम सेम हो तब जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है यानी पूंजी का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 5 इक्के 5 और 6 इक्के 6 और 7 इक्के 7। शुरू में ही हमने बता दिया था कि अगर टाइम बराबर होगा तो जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो लाभ का होता है। 5 6 11 7 कितना हो जाएगा 18। हमारे हिसाब से इसके हिसाब से कुल 18 रुपए का लाभ 18 का लाभ हुआ है और प्रश्न के हिसाब से 72,000 रुपए का लाभ हुआ है। 18 इक्के 18 और 18 चौक 72। एक यूनिट का मान कितना आ गया 4,000। अगर एक यूनिट का मान 4,000 है, हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ के रूप में गीता को कितने रुपए का लाभ मिलेगा। तो गीता का कितना दिया गया है 7 यूनिट। गीता का जो लाभ दिया गया है कितना दिया गया है 7 यूनिट। अगर एक यूनिट का मान 4,000 होगा तो 7 यूनिट का मान निकालने के लिए 7 में 4,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28,000 रुपए क्या होगा गीता को लाभ के रूप में मिलेगा। अगर सीता का पूछेगा तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, रीता का पूछेगा तो 5 में मल्टीप्लाई से कर देंगे। 40,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद विजय 90,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है तो एक वर्ष के अंत में 28,000 रुपए का लाभ होता है। तो हमें बताना है कि लाभ के रूप में अजय और विजय का हिस्सा क्या होगा। ये अजय है और ये विजय। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो पूंजी कितना लगा रहे हैं, अजय 45,000 रुपए लगा रहे हैं और विजय 90,000 रुपए लगा रहे हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 45 इक्के 45 और 45 दूना 90। इनका जो पूंजी का जो रेशियो आया वो 1:2 और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दोनों का 1-1 साल के लिए दिया गया है। नहीं 1-1 साल नहीं, अजय पूरा 12 महीने तक लगा रहा और विजय 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो टाइम के स्थान पे वही लिखा जाएगा जितना टाइम तक कोई बिजनेस में लगा रहेगा। विजय 4 महीने के बाद आया है तो 1 साल में 12 महीना होते हैं, यानी 4 महीने बाद आया है। इसका मतलब कि विजय सिर्फ 8 महीने तक ही बिजनेस में अपना पैसा लगाया था। 4 दूनी 8 और 4 3 12 और इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होगा प्रॉफिट।
यानी पूंजी को समय से गुणा करेंगे तो लाभ पता हो जाएगा, 1 तिक्के 3 और 2 दूना 4, 4 3 7, यानी कुल लाभ कितना आया, 7 रुपए का, 7 यूनिट का लाभ आया। और प्रश्न के हिसाब से अंत में 28,000 रुपए का लाभ हुआ। अगर एक ही जगह का दो मान दिया होता तो दोनों मान को हम आपस में क्या करते हैं, बराबर करके तुलना कर लेते हैं। एक वर्ष के अंत में 28,000 रुपए का लाभ होता है, तो 7 यूनिट का मान दिया है 28,000, 7 इक्के 7 चौक 28, एक बराबर क्या हो जाएगा 4,000। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना आ गया 4,000, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें हम 4,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 से तो 4 चौक 16,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कि अजय को लाभ के रूप में 12,000 रुपये मिलेगा और विजय को लाभ के रूप में 16,000 रुपये मिलेगा। हमसे पूछा जा रहा था कि अजय और विजय का हिस्सा क्या होगा, तो लाभ में अजय को 12,000 रुपये मिलेगा और विजय को 16,000 रुपये लिखा है। अगला प्रश्न है, अजय 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीने के बाद विजय 90,000 रुपये का लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, एक वर्ष के अंत में 28,000 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ कि विजय को अजय से लाभ के रूप में कितना अधिक रुपए मिलेंगे, कितने अधिक रुपए मिलेंगे। ये अजय है और ये विजय, इनकी पूंजी कितना लगाए हैं, ये 45,000 रुपये लगाए हैं और ये 90,000 रुपये लगाए हैं। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम अजय पूरा 1 साल तक बिजनेस में लगा रहा, लेकिन विजय 4 महीने के बाद आया है। इसका मतलब कि अजय तो पूरा 12 महीने तक बिजनेस में लगा रहा, लेकिन विजय 4 महीने के बाद आया है। इसका मतलब 8 महीने तक ही ये बिजनेस में लगा रहा। इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होता है लाभ, ये 0 से 3 0 से ये काट देंगे, 45 इक्के 45 और 45 दूना 90, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 इक्के 3 और 2 दूना 4, 4 3 7, 7 का मान दिया है 28,000, 7 इक्के 7 चौक 28, एक का मान हो जाएगा 4,000, एक यूनिट का मान हो गया 4,000। इसके हिसाब से 7 रुपये का लाभ हुआ है और प्रश्न के हिसाब से 28,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, बराबर करके 7 इक्के 7 चौक 28, इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना आ गया 4,000। हमसे पूछा जा रहा है कि विजय को अजय से लाभ के रूप में कितना अधिक मिलेगा, तो ये अजय है और ये विजय। विजय को अजय से कितना ज्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 4,000। इसका मतलब कि विजय को अजय से 4,000 रुपये क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, यही इसका आंसर हो। लिखा है, दो व्यक्ति साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। ये दोनों समान पूंजी लगाई हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति कितना पैसा बिजनेस में लगाया था। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहला ये क्या दिया गया, टाइम। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 साल के लिए लगी रही और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 साल के लिए लगी रही। और लिखा है यदि दोनों समान पूंजी लगाई हो, इसमें पूंजी हमें नहीं दिया गया तो हम पूंजी अपने आप से एक मान लेंगे। एक अगर ना माने 2 मान लें, तब 2 मानेंगे, इसको हम काटने पर फिर ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1 1, यानी जब समान पूंजी लिखी हो तब हम 5 5 लिखेंगे तो ये 5 से ये 5 कटेगा, फिर 1 1 आ जाएगा। इसीलिए जब प्रश्न में समान पूंजी लिखा हो, जब प्रश्न में समान पूंजी लिखा गया हो तब हम उसको 1 1 मान लें, 1 1 नहीं मान के कोई दूसरा मानेंगे तब उसको करने के बाद फिर 1 1 आ जाएगा। इसीलिए जब समान पूंजी प्रश्न में लिखा हो तो हम उसको हम क्या मान लेते हैं, दोनों को समान मानना है, चाहे 1 1 मानो, चाहे 2 2 मानो, चाहे 3 3 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट, टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, हमें निकालना क्या है प्रॉफिट। तो टाइम को और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अभी पीछे हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट।
यानी पूंजी और समय को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या पता हो जाता है, लाभ। तो ये समय दिया गया है, ये पूंजी दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 और 5 × 5, ये क्या पता हो गया, लाभ। अब लिखा है कुल 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। इसके हिसाब से तो 5 3 8 रुपए का लाभ हो रहा है, 8, और इसके हिसाब से 1,60,000 रुपए का लाभ हो रहा है। 8 × 8, 8 दूनी 16, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 20,000 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आया, 20,000। हमें बताना है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना दिया गया, 5। लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, अगर एक यूनिट का मान 20,000 है तो 5 यूनिट का मान 1,00,000 होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए से क्या कर देंगे, गुणा। अगर एक यूनिट का मान 20,000 रुपए है तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 में 20 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। और इसको ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। इसका मतलब कि दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा है वो 1,00,000 रुपया है। अगला प्रश्न है, राम और श्याम मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद उनको मिलने वाले लाभों का अनुपात इतना है। जब समय सेम हो, जब यानी समय जब बराबर दिया गया हो, तो जो लाभ का रेशियो होता है वही पूंजी का भी रेशियो होता है। राम और श्याम मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ये राम है और ये श्याम है। राम और श्याम मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद उनको मिलने वाले लाभों का अनुपात इतना है। इसमें टाइम क्या दिया गया है, सेम। अगर टाइम बराबर दिया गया हो तो जो लाभ का रेशियो दिया गया होता है वही क्या होता है, पूंजी का भी रेशियो होता है। यानी पूंजी और लाभ दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा जब टाइम बराबर दिया गया हो। और टाइम दोनों के लिए कितना दिया गया है, 1 साल। तो इनके लाभों का अनुपात कितना दिया गया, 2:3। तो इनकी पूंजी का अनुपात जो होगा वो भी 2:3 ही होगा। यानी जब समय बराबर दिया गया हो तो पूंजी और लाभ दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। आगे लिखा है, यदि राम के द्वारा कुल 10,000 रुपए का निवेश किया गया हो। इसके हिसाब से तो राम ने सिर्फ 2 यूनिट का निवेश किया है, यानी 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 2 यूनिट का मान दिया गया है 10,000। तो 2 × 2 = 10। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5,000। हमसे पूछा जा रहा है कि श्याम ने कितनी धनराशि निवेश की। अगर एक यूनिट का मान 5,000 है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, इसमें 5,000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15,000 रुपए श्याम ने क्या किया था, निवेश किया था। ए और बी ने क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद ए ने 40,000 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद बी ने 20,000 रुपए वापस कर लिए। 1 वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश बताना है। लाभ निकालने के लिए हम पूंजी और समय इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी पूंजी को समय से अगर हम आपस गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा, लाभ। ये ए है और ये बी, दो लोगों ने मिलकर कोई व्यापार शुरू किए हैं। ए शुरुआती में 60,000 रुपए लगाया, लेकिन ये पैसा पूरा 1 साल तक नहीं लगा रहा। लिखा है कि 6 माह बाद ए ने 40,000 रुपए और निवेश कर दिया। इसका मतलब कि 6 माह के बाद 40,000 रुपए लगाए हैं। इसका मतलब 60,000 रुपए 6 महीना तक की लगा रहा, और 6 महीना के बाद 40,000 रुपए और लगाएंगे तो कुल कितना पैसा हो जाएगा, 60,000 रुपए तो पहले से लगाए थे। 60,000 रुपए पहले से लगाए हैं, 40,000 रुपए और लगाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया ये 6 महीना लगाए, यानी 60,000 रुपए 6 महीना तक लगाए रहे, और इसके बाद 40,000 रुपए और लगाए तो कितना पैसा होगा, 1,00,000। और 1,00,000 कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन तक लगाए हैं, 6 महीना। तो 6 महीना ये, 6 महीना ये, पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। और बी कितना लगाया है, बी 80,000 रुपए लगाया है, कितना माह तक, 9 माह बाद बी ने 20,000 रुपए वापस कर लिया। इसका मतलब 80,000 रुपए 9 महीना तक ये लगा रहा, और 20,000 रुपए वापस कर लेंगे तो कुल कितना पैसा बचेगा, 60,000 रुपए। और इस 60,000 रुपए को 9 महीना तक तो 80,000 रुपए लगाए रहे, 20,000 रुपए जब वो वापस कर लेंगे
तब कितना पैसा बचेगा? 60,000 रुपया। इस 60,000 रुपये को सिर्फ 3 महीना तक लगाए रहे, 9 3 12 महीना पूरा हो जाएगा। ये 36 और ये 6 के 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख और 9 8 72 और ये 3 6 18 4 जीरो, इसको दोनों जोड़ेंगे तो 3 जीरो, ये 3 जीरो जुड़ गया, 6, इसको जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6000, 6 लाख दिया गया है और 0006 3 जोड़ेंगे तो 00003 ये 4 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य, 4 शून्य इसमें है, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो को हम क्या करेंगे? ऐसे उतार लेंगे और ये कितना हो जाएगा जी? 6 शून्य 36 और 6 के 6, 6,000, 6 लाख 00006 00006 यानी 96 और 4 जीरो, इसको दोनों जोड़ेंगे तो 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, इसको ऐसे उतार लिया जाएगा। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं 0000 8 2 10 7 1 8 1 9, इसमें जो आ गया ये आ गया, 4 जीरो से यहाँ और 4 जीरो से यहाँ काट देंगे, इसको काट देंगे हम, 4 दूनी 8 1 9 16 छक्का 96 6 के 6 3 9 36 और 6 के 3 6 6 5 6 पंचे 30, 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31, यानी एक वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और इसके हिसाब से जो प्रॉफिट आया 16 अनुपात 15, 16 और 15 31 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 93,000, 31 इक्के 31 तिया 93, एक का मान 3,000 आ गया, एक यूनिट का मान 3,000, तो 16 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 3,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 16 तिया 48,000 रुपया और इसमें 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45,000 रुपये। पूछा जा रहा था कि प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, तो एक को 48,000 रुपये का लाभ होगा और दूसरे को 45,000 रुपये का लाभ होगा।